हेलो जी फैंस, आपका भाई लाया है फ्रीरन की आगे की मजेदार जर्नी को। लेकिन उससे पहले पिछले पार्ट में हमने देखा कि फ्रीरन औरा को हरा कर ग्रेनाड किंगडम के आगे के सफर में निकल जाती है। वे लोग फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन लेने ऑबस की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वे लोग क्राफ्ट नामक एल्फ से मिलते हैं। उसके बाद वे लोग स्वॉर्ड विलेज भी जाते हैं, जहाँ पे हीरो का तलवार होता है। उसके बाद वे लोग स्टार्क का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फन स्टार्क को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। अब हम आगे का सफर देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साइन नामक पृष्ठ दलदल में फंसा होता है। वो फ्रीरन को अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि एक समय वो भी एडवेंचरर बनना चाहता था। मेरा एक दोस्त था, वो भी एडवेंचरर बनना चाहता था। उसी ने मुझे उसके साथ चलने को कहा था। इस बात को आज 10 साल बीत गए। तब फ्रीरन कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो बताता है, मैं यहाँ त्योहार के लिए जड़ी बूटी लेने आया था पर फंस गया। तुम मुझे यहाँ से बचा सकती हो? फिल्म कहती है, तुम मुझे सोचने दो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। वो धंसता जा रहा था। वो मंत्र याद कर रही होती है। तभी वहाँ फन आ जाती है। वो उसे वहाँ से बचा देती है। फन उससे माफी मांगती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। साइन उन्हें अपने गांव चलने के लिए कहता है। फिल्म कहती है, हमें बड़े टाउन जाना होगा ताकि हम खाने पीने की व्यवस्था कर सके। साइन कहता है, संभल कर जाना, रास्ते में खतरनाक जहरीले जीव मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्टार्क को एक जहरीला सांप काट लेता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। फ्रीडन कहती है, इसे ठीक करने के लिए हमें एक प्रीस्ट के पास जाना होगा। फिर वे लोग स्टार्क को उठाकर गांव के चर्च ले जाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं, अब देर हो चुका है, अब ये नहीं बचेगा। स्टार्क चिल्लाकर कहता है, मुझे नहीं मरना। तब वो बताता है, शायद मेरा भाई आपकी मदद कर पाए। तभी वहाँ साइन आता है। वो चर्च के फादर का भाई होता है। साइन कहता है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। वो उसे ठीक कर देता है और कहता है, अब हिसाब बराबर हुआ। फिर वो मार्केट चला जाता है। फिर फादर का लॉकेट देखकर कहती है, इसे तो होली किंगडम द्वारा धार्मिक लोगों को दिया जाता है। वो कहता है, मुझे पता था आप इसे पहचान लेंगी मिस फ्रीडन। फिर कहती है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तब वो बताता है, मिस्टर हाइटन ने आपके बारे में मुझे बताया था। उन्होंने ही मुझे ये लॉकेट दिया था। सिर्फ इसी पे मुझे गर्व है। मेरी काबिलियत साइन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से एडवेंचरर बनना चाहता था। वो मेरी तरह प्रिस्ट नहीं बनना चाहता था। उस वक्त उसकी आंखों में बहुत सारे सपने और उम्मीदें थे। अब वो मेरी तरह है, जैसा मैं बचपन में था। वो फ्रीडन से रिक्वेस्ट करता है कि साइन को अपने साथ एडवेंचर पे ले जाए। फिर फ्रीडन, फन और स्टार्क बात करते हैं कि एक प्रिस्ट का उनके साथ सफर में होना जरूरी है। स्टार्क कहता है, वो हमारे साथ ही चलेगा। फिर स्टार्क साइन से मिलने बार में जाता है। स्टार्क उससे उसके साथ सफर पर चलने को पूछता है। साइन मना कर देता है। फिर साइन कहता है, बैठ जाओ, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे साथ सफर पर जरूर चलूंगा। तभी स्टार्क की चीखने की आवाज आती है। फन और फ्रीडन वहां जाते हैं। स्टार्क वहां साइन के साथ नंगा होता है, जिसे देखकर फन कहती है, इन्हें किसी ने लूट लिया है। साइन कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें एक प्रिस्ट चाहिए, जाओ किसी और को ढूंढो। फ्रीडन कहती है, तुम भी तो एडवेंचरर बनना चाहते थे ना? तब वो कहता है, अब वो समय बीत गया, मुझे अपने दोस्त को बहुत पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। तब फ्रीडन याद करती है। हिमेल फ्रीडन से डीमन किंग को हराने के लिए उसकी मदद करने को कहता है। फ्रीडन कहती है, अब बहुत देर हो गई है। पिछले 500 वर्षों से मैंने किसी डीमन को नहीं हराया है। मैं डीमन किंग से लड़ने से डरती हूँ। मैं लड़ना भूल गई हूँ। तब हिमेल कहता है, कोई बात नहीं फ्रीडन, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तब साइन कहता है, किसी और को ढूंढ लो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। फ्रीडन कहती है, तुम हमारे साथ ही चलोगे साइन। फिर फन स्टार्क और साइन के कपड़े लाती है गांव के चीफ से। फन स्टार्क पे गुस्सा करती है, मुझे जुआरियों से सख्त नफरत है। फ्रीडन कहती है, भले ही वो हमारे साथ ना चले, लेकिन उसे एडवेंचरर बनना ही चाहिए। मुश्किल दौर में किसी को उम्मीद देना जरूरी होता है, जैसे हिमेल ने मुझे दिया था। फिर हम देखते हैं फ्रीडन, फन और स्टार्क फेस्टिवल के लिए साइन के साथ काम कर रहे होते हैं। साइन सोचता है, इनकी कोशिश है कि मैं इनके साथ सफर पर चलूं। उनकी आंखों में मैंने वही उम्मीद और सपने देखे जो मेरे दोस्त की आंखों में था। उसके बाद फ्रीडन फादर से साइन की फेवरेट चीजें पूछती हैं। फिर वो बताता है, साइन को तंबाकू से ज्यादा ओल्डर वुमेन पसंद है। फिर स्टार्क साइन से पूछता है, ओल्डर वुमेन पसंद है क्या तुम्हें? तब वो साइन कहता है, हाँ, ये भी एक वजह थी जिसके लिए मैं सफर करना चाहता था। तब फ्रेंड कहती है, बहुत बढ़िया, मैं यहाँ हूँ साइन, मैं एक एल्फ हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ। साइन उदास होकर कहता है, तुम मुझे एक बच्ची जैसी लगती हो। फन कहती है, वो परेशान लग रहे हैं। फिर फ्रीडन कहती है, अब मुझे अपना हुक्म का इक्का चलाना पड़ेगा। फ्रीडन उसे एक फ्लाइंग किस देती है। इससे साइन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टार्क और फन ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रेंड सोचती है, ये हिमेल पे तो अच्छे से काम किया था। फिर साइन कहता है, मुझे एडवेंचरर नहीं बनना। फ्रेंड कहती है, मुझे लगा था तुम एडवेंचरर बनकर अपने दोस्त को ढूंढोगे। साइन कहता है कि मेरा दोस्त जाते वक्त कहा था कि वो 3 साल में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे गए अब तक 10 साल हो गया है। अब तक तो वो मर चुका होगा।
फ्रीडम कहती है तुम बिना सच जाने हार मान लेना चाहते हो। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तुम सोच रहे हो बहुत देर हो गई, पर मैं आज की बात कर रही हूँ। तब साइन कहता है मैं 10 साल पहले भी अपने भाई को छोड़कर नहीं जा पाया था और आज भी अपने भाई को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका भाई कहता है बकवास बातें बंद करो और जाओ साइन। तब साइन बताता है मैं आपकी और मिस्टर हाइटर की बात सुन लिया था। हाइटर उसे हेलीकॉप्टर का प्रिस्ट बनाने को कहता है। तब वो कहता है मैं वहां चला गया तो मेरे भाई का क्या होगा। हाइटर कहता है वो भी तुम्हारे साथ वहां जाएगा। वो मना करते हुए कहता है मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता, यहाँ हम खुश हैं। उसका बड़ा भाई होने की खातिर मेरा फर्ज है कि मैं उसका ध्यान रखूं। तब साइन कहता है मेरा भाई भी मेरी वजह से इस गांव को छोड़कर नहीं गया था। तब उसका भाई गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है हम दोनों अलग हैं। मैंने अपने फैसले पे कभी भी रिग्रेट नहीं किया, पर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, और वहां से चला जाता है। उसके बाद शाम को साइन फ्रीडम के पास आकर कहता है मैंने अपने भाई से माफी मांग ली है, उसे गलत मत समझना, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शायद मैंने उसे उदास कर दिया था, इसलिए उसने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया। फिर वो फ्रीडम के साथ सफर पर चलने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं अपने दोस्त से एक बार मिल सकूं। उसे ढूंढकर मैं अपने बचपन के सपने को पूरा करूंगा। फिर हम देखते हैं फ्रीडम के साथ वो सफर पर निकल जाता है। फिर वे लोग राड रीजन के एक विलेज में पहुंचते हैं। फ्रीडम को अपने पिछले सफर का याद आता है। हम देखते हैं फन स्टार्क से नाराज हो जाती है। फ्रीडम साइन को बताती है आज फन का बर्थडे है, पर स्टार्क गिफ्ट नहीं लाया इसलिए वो नाराज है। साइन कहता है मैं भी गिफ्ट नहीं लाया। असली मर्द इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। फन गुस्से से उसे पैरों से मारती है। फिर साइन कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार उससे बात करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्टार्क बाजार में बैठा होता है और साइन फन के गिफ्ट के लिए पर्स खरीदता है। वो उसे समझाता है स्टार्क इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, तुम्हें एक बार उससे बात करना चाहिए, उससे माफी मांगकर उसके साथ मिलकर अपना तोहफा खरीदना चाहिए। वो अभी नादान है, उसे समझने की कोशिश करो। कभी कभी अपने मन की बात करना जरूरी होता है। फिर फन साइन से माफी मांगती है। उसके बाद फन स्टार्क के पास आती है। स्टार्क उससे माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर ही तोहफा खरीदना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगी अगर मैंने ऐसा कहा। फन कहती है मैं आपसे नाराज नहीं होंगी मिस्टर स्टार्क। वो उससे माफी मांगती है। फ्रीडम भी ये सब छुप कर देख रही होती है। तभी वहाँ साइन आ जाता है। साइन कहता है बढ़ती उम्र के साथ हम रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं, तब हम लड़ते नहीं है। फिर वो कहता है तुम्हारे होते हुए भी फन ने मुझसे सलाह मांगी। फ्रीडम बताती है फन को हाइटर ने पाला था। साइन कहता है मेरी बराबरी ऐसे महान प्रेत से नहीं करनी चाहिए। फ्रीडम कहती है वो महान नहीं बल्कि एक ढोंगी प्रेस था, तुम उससे भी ज्यादा ढोंगी हो। साइन कहता है जिस हाइटर को मैं जानता हूँ बहुत ही रहमदिल आदर्शवादी इंसान थे, मुझसे बिल्कुल अलग। फिर फ्रीडम हाइटर की बात को याद करती है। हाइटर कहता है मैं जिम्मेदार होने का दिखावा तब तक करता रहूंगा जब तक मैं एक जिम्मेदार आदमी नहीं बन जाता। फन एक मेहनती लड़की है, उसे बहुत प्यार और राह दिखाने वाला चाहिए। फ्रीडम उससे कहती है तुम्हें इससे क्या मिलेगा हाइटर। तब वो बताता है इसका फैसला देवी माँ करेंगी। फिर फ्रीडम उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्रेस करती है, यही उसका इनाम होता है। हाइटर खुश हो जाता है। वो कहता है स्वर्ग में जाकर मैं तुम्हारे बारे में देवी माँ को बताऊंगा, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं फ्रीडम साइन के सर पर भी हाथ फेरकर उसे प्रेस करती है और यहाँ स्टार्क फन को एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसके बाद वे लोग ब्रांडे के जंगल में जाते हैं। वे लोग एक गहनों के व्यापारी के साथ जा रहे होते हैं। फ्रेंड फन की ब्रेसलेट देखकर उसकी तारीफ करती है। फ्रेंड बताती है उसके पास भी एक ऐसी ही मिलती जुलती अंगूठी है जो उसे हिमेल ने दी थी। तभी हम देखते हैं उनपे एक एवियन मॉन्स्टर अटैक करके उनके कारमा को हवा में उड़ा ले जाता है। फिर उनकी अंगूठी भी गिर जाती है। फिर वे लोग वहां से नीचे उतरने का प्लान सोचते हैं। फ्रेंड कहते हैं मैं इस व्यापारी को लेकर उड़ जाऊंगी, फन तुम साइन को लेकर आना। स्टार्क कहता है तब मेरा क्या होगा। फ्रेंड कहती है तुम कूद जाना। स्टार्क कहता है अगर मैं यहाँ से कूदा तो मर जाऊंगा। फ्रेंड कहती है आइजन भी ऐसा करता था लेकिन उसे कुछ नहीं होता था। साइन कहता है जो करना है जल्दी करो। ऐसे मॉन्स्टर अपने चारे को पटक कर मार देते हैं। तब फ्रीडम गाड़ी से कूद कर मॉन्स्टर को मार देती है। वे लोग गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं। सब लोग बच जाते हैं पर गाड़ी टूट जाता है। उसके बाद वे लोग गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसे ठीक करने में कई दिन लगेंगे। तब फ्रीडम देखती है उसकी अंगूठी गायब होती है। फिर साइन फन से उस कंगन के बारे में पूछता है। फन बताती है इसे मिस्टर स्टार्क ने पसंद किया है। तब साइन स्टार्क को बताता है इस कंगन में जो फूल का निशान है उसका मतलब है अमर प्रेम। ऐसी चीजें लोग अपने लवर को देते हैं। फन उनकी बात सुन रही होती है। स्टार्क घबरा कर कहता है मुझे ये सब नहीं पता था। फन कहती है मुझे पता है क्योंकि आप बेवकूफ हैं। फिर हम देखते हैं वे लोग बग्गी को ठीक करते हैं, खाना पकाकर साथ में खाते हैं। रात में फिरन उस अंगूठी को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ फन आ जाती है। वो बताती है बग्गी ठीक हो चुकी है। वो पूछती है रोज रात आप यहाँ क्या करने आती हैं,
क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं? फ्रीडन बताती है हिमेल ने जो उसे अंगूठी दी थी वो कहीं खो गई है। फन उसकी मदद करने जाती है। फ्रीडन कहती है अगर आज रात ये नहीं मिला तो मैं इसे नहीं ढूंढूंगी। तब फन उसे अंगूठे में बने फूलों के निशान का मतलब बताती है। फन कहती है हमें इसे ढूंढना होगा। जब ये बात उस व्यापारी को पता चलता है तब वो फ्रीडन को खोए हुए सामान को ढूंढने वाला मंत्र बताता है। तब फ्रीडन हवा में ऊपर जाती है। तब वो याद करती है कैसे हिमेल ने उसे वह अंगूठी गिफ्ट किया था। फिर फ्रीडन मंत्र का यूज करती है। हम देखते हैं हिमेल फ्रीडन को वो अंगूठी पहना देता है और फ्रीडन को वो अंगूठी मिल जाती है। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास।